कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड का इनेकाद। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक नेवी की पेशावराना महारत को सराहा। कराची में लोड शेडिंग के जिन बेकाबू बिजली की बंदिश पे शहरी रात गए, सड़कों पे निकल आए, जगह जगह एहतजाज। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब टायर चला के सड़क को ब्लॉक कर दिया। लियाकताबाद पंजाब चौरंगी अबुल हसन इस्तेफानी रोड पर बिजली की अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सोल्जर बाजार में लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात। शहर में गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी। आज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रहने का इम्कान। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद पंजाब सिंध केपी कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया पाकिस्तानी इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। ओपोजिशन की जानिब से करारदाद की मुखालिफत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के ऐवान में नारे। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा करारदाद ऐवान के नुमाइंदगान ने मंजूर की। हुकूमत मुदाखलत करेगी तो हम खुल्लम खुल्ला मजम्मत करेंगे। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात ही नहीं चाहती। आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी आपने इसीलिए की जिसकी हम मजम्मत करते हैं। वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली उसको कंडेम करेंगे। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा करारदाद ऐवान नुमाइंदगान ने मंजूर की। हुकूमत मुदाखलात करेगी तो हम खुल्लम खुल्ला मजम्मत करेंगे। हकीकत यह है हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी आपने इसीलिए की जिसकी हम मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास। तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत तवील बॉर्डर है, हमारा ईरान के साथ बहुत तवील बॉर्डर है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम लोग अपना ईस्टर्न फ्रंट हिंदुस्तान के साथ भी इग्नाइट किया हुआ हो और हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी वो भी हमने इग्नाइट किया हो। मुल्क तरक्की कैसे करेगा? क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने ईडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है, हमें भी हक पहुंचता है कि हम भी जवाब दें। ये हमारे खून का मामला है, अपोजिशन सियासत ना करे। जवाब देते हुए उमर अयूब ने कहा हम मुल्क को किसी दूसरे की जंग में नहीं धकेलना चाहते। ख्वाजा आसिफ भारत की दहशतगर्दी पर क्यों नहीं बोले? क्या ख्वाजा आसिफ की जमात का बलोचिस्तान
तालिबान या केपी से कोई रहनुमा ऑपरेशन की हिमायत करेगा? जरताज गुल ने कहा, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दिया है? ऑपोजिशन को ये नहीं बताया कौन दोस्त है कौन दुश्मन। ये तब भी इसी चीज में मसरूफ थे जिसमें ये आज मसरूफ हैं। शोर शराबा गाली गलौज बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपोजिशन को पैगाम। असम्बली इजलास में 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, अपोजिशन के पास शोर शराबे और गालिम गलोच के सिवा कुछ भी नहीं। हमने 100 दिन में जितना काम किया अपोजिशन 300 साल में भी नहीं कर सकती। टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत और काम करना पड़ता है। सोने जागने, वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। अपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। दूसरे कैदियों को जो सहूलियात मुयसर नहीं, बानी पीटीआई को हैं। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन के एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। ज़िमनी बजट की मंजूरी आज तक मौखिर। अपोजिशन के 11 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद। सर वो उन्होंने पहले एडजमेंट दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, आपका लास्ट टाइम रिक्वेस्ट आपने भी अपॉलॉजी कर दी है, मैंने नोट किया है। जी सर। You state that you consulted some Islamic scholars as well. जी सर। इसमें कर दिया। Sincerely apologize unconditionally. फैसल वाफ्टा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल। टीवी चैनल्स को शोकोस नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। फैसल वाफ्टा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शोकोस वापस ले लिया क्या? अदालती हुक्मनामे में कहा क्या? अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल्स को नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। चैनल्स मालिकान और सीईओस के दस्तखत से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुई कमाई की तफसील भी देने की हिदायत। उधर हुक्मनामे के बाद फैसल वाफ्डा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा शुक्र बजा लाए। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 जुलाई से पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9 रुपये 84 पैसे इजाफा मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 70 पैसे इजाफे का इम्कान। उधर बिजली 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेपरा में CCPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। In favor of it may say aye. Ayes have it. Consequently, the motion is adopted. कौमी असम्बली में वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 18,877 अरब रुपए की बजट तजावीज़ मंजूर। अपोजिशन के तमाम तरामीम मुस्तरद। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर करने की मंजूरी। मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर लेवी 50 रुपये फी लीटर, हाई ऑक्टेन पर 70 रुपये फी लीटर लेवी होगी। मकामी सतह पर सोलर पैनल की तैयारी के लिए पुर्जों की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट मंजूर। सोलर इन्वर्टर और लिथियम बैटरीज के पुर्जों पर भी सेल्स टैक्स छूट की तरमीम मंजूर। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफा भी मंजूर।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी हो रही है, हमें भी हक पहुंचता है कि हम भी जवाब दें। ये हमारे खून का मामला है, अपोजिशन सियासत ना करे। जवाब देते हुए उमर अयूब ने कहा, हम मुल्क को किसी दूसरे की जंग में नहीं धकेलना चाहते। ख्वाजा आसिफ भारत की दहशत गर्दी पर क्यों नहीं बोले? क्या ख्वाजा आसिफ का जमात का बलोचिस्तान या केपी से कोई रहनुमा ऑपरेशन की हिमायत करेगा? जरताज गुल ने कहा, ओपोजिशन को ये नहीं बताया कौन दोस्त हैं कौन दुश्मन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर MQM से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जनूबी असला के लिए अलग सेक्रेटेरिएट के क़याम का फैसला। सेक्रेटेरिएट को हार्ड, बन्नू, DI खान डिवीजन और मुतालिका 4 जम असला को डील करेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद ACS जनूबी असला सेक्रेटेरिएट मुकर्रर। ACS साउथ को जनूबी असला सेक्रेटेरिएट के क़याम की सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया गया। रावलपिंडी के करीब हकला इंटरचेंज पर रेस्क्यू की गाड़ी का हादसा। रेस्क्यू एहलकार समेत 5 अफराद जान बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मरीज को जंड से रावलपिंडी लाते हुए हादसा पेश आया। जान बहक होने वालों में मरीज और इसके 3 रिश्तेदार भी शामिल हैं। और T20 क्रिकेट का नया चैंपियन कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका आज वर्ल्ड कप टाइटल की जंग लड़ेंगे। हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई।